हाँ? केक आ जाएगा बेटा, आज बर्थडे नहीं ना तुम्हारा, ये इसको कहाँ से ना कहाँ से मिल गया है, समझ में नहीं आ रहा है। और इसको भी पहना रहा है और ये यहाँ पर भी रखेगा। तो केक काटेंगे। अब भी इसके बर्थडे में 2.5 महीना टाइम है, लेकिन ये अब भी से इसका बर्थडे बन जाए। बहुत सुंदर लग रहा है। मेला यहाँ है, यहाँ मेरे भी सर पर है। मनेगा बेटा, मनाऊंगी, क्यों टेंशन लेता है। हाँ केक आएगा, ढेर सारी टॉफियाँ आएंगी, सब कुछ आएगा। नानी को बोलेंगे ना, ला देगी सब कुछ। अच्छा भाई, कौन कौन आएगा बेटा? अब बताइए ना, कौन कौन आएगा आपके बर्थडे में? कौन आएंगे? सबको इनवाइट कर दीजिए, सबको इनवाइट कर दीजिए। अंकल आंटी, आप लोग मेरे बर्थडे में आइएगा। हाँ मम्मा, मेरी मम्मा के पास तो नहीं कुछ है, लेकिन होगा ये सारी चीज़ें होगी। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। हाँ मॉर्निंग हुई है मिठू की हैप्पी बर्थडे से। तो हैप्पी बर्थडे का रीज़न ये है कि मतलब कि पता नहीं भगवान उसे बोलते हैं या क्या होता है नहीं होता, वो मैं नहीं जानती हूँ। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी की डेट थी, तो वो सुबह में उठता है और बोलता है मम्मा हैप्पी बर्थडे। तो मतलब कि एक ऐसा लगते रहता है ना कि चीज़ें जैसे कि कोई कर रहा है या करवा रहा है, कुछ ऐसा होता है। तो मतलब कि क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, इस पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो मैं रो दूँगी, और मैं अब रोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि रोने से कुछ नहीं होता है। रोने से तकलीफ़ और परेशानियाँ ही मिली और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है। मेरी ज़िंदगी की लड़ाई और मेरा संघर्ष बहुत बड़ा है। उसके लिए मुझे अपने आप को हर तरीके से मजबूत बनाना है। और इन सब चीज़ों में सिर्फ मेरी ज़िंदगी नहीं है, मेरे बच्चे का सब कुछ दाँव पे लगा है। तो मुझे वो हर कुछ, एक लड़के के लिए आसान होता है, उसे दुनिया समाज सब बोलते हैं कि आप दूसरी शादी कर लो, से आपका घर संभालने वाला कोई हो जाएगा, बच्चे संभालने वाला कोई हो जाएगा। वो थोड़ा टाइम नहीं लगाते, उनकी शादी हो जाती है। लेकिन जब बात यही लड़की पे आती है ना, तो लड़की सबसे पहले तो लड़की खुद नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि उसे अपनी ज़िंदगी के अलावा उसके अपने बच्चे के बारे में सोचना है। और एक माँ, एक लड़की हार भी जाती है, सोच भी लेती है, लेकिन एक माँ कभी भी नहीं सोचती है, उससे हो ही नहीं पाता है। मैं ये लड़ाई जो मैंने लड़ रही हूँ, इसमें आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हो। उसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करते आई हूँ और कर रही हूँ। और बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग अपना ढेरों प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट देते रहिए कि मैं अपने बच्चे के लिए वो सारी चीज़ें कर पाऊँ जो उसके पापा ने और मैंने, हम दोनों ने मिल के उसके लिए सपने देखे थे। और थैंक यू। मतलब कहते हैं ना कि छोटी छोटी खुशी बहुत बड़ी होती है। मैंने आप लोगों को कल ब्लॉग में बताया ही था, मैंने डाला ही था कि जो खुशी मुझे मिली है। तो और आज यहाँ सुबह सुबह ये सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ अच्छी होती है। तो बस यही है। यहाँ पे मैंने मिठू को पढ़ा, सुबह सुबह उसको आता है, उसको मैंने जो बेसिक चीज़ें होती हैं मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ाती हूँ, क्योंकि ज़रूरी है। क्योंकि आगे चल के उसका अगर एडमिशन होगा तो उसे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। ये माता पिता का, कहते हैं कि सबसे पहला गुरु माता पिता होते, तो वो मुझे दोनों चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे ना मिठू को मतलब कि वो सारी चीज़ें इसमें से लेकर खा रहा है। मतलब क्यों बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं ना, तो उसको लग रहा है कि वो असली का है, उसमें से लेकर ऐसे में खा रहा है। ये बहुत तंग कर करके पढ़ाई करता है, करता तो है, आती है ये सारी चीज़ें इसको, लेकिन ये बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा। अभी मूड नहीं है तो ये पढ़ नहीं रहा है, ये सिर्फ मेरे साथ शैतानियाँ कर रहा है। और थोड़ा गुस्सा करूँगी तो रोने लगेगा। मतलब कि इतना ये बच्चा शैतान है ना कि कुछ कहने लायक नहीं।
अब ये जो है ना, ये बोल रहा है कि ये मम्मा है, मतलब कि क्वीन है जो मम्मा है, मतलब कि ये इसका एक अलग ही राग रहता है हर चीज़ के लिए, एक अलग ही इसका मतलब कि वो कॉन्सेप्ट रहता है कि ये क्या है नहीं है। मैं चीज़ें इसको दूसरी समझाती हूँ और ये चीज़ें दूसरी समझता है। मतलब कि ये एक अजीब ही बच्चा है, मतलब कि इसकी आईक्यू लेवल क्या बोलूँ, बहुत ऊपर है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर है ना। मैंने सारी चीज़ें करने के बाद ना बाल मैंने 2 दिन से मैंने ना इसमें मैंने ऐसे रबड़ लगा कर छोड़ दी थी। मतलब इतने ज़्यादा फंस गए थे ना कि मतलब कि एकदम चिड़ै का वो जो होता है ना, खुबार खुबार कह रही हूँ, घोंसला होता है, वो घोंसला बन के रह गया हुआ है। और इतना दर्द कर रहा था ना कि कुछ करने लायक नहीं दिल कर रहा था कुछ करने, क्योंकि मैंने परसों ना बाल वॉश किया था और वैसे जैसे ही सो गई थी और मैंने वो एक छोटी सी मैंने रबड़ लगा ली थी और छोड़ दी थी। यहाँ पर मिट्ठू की नानी के आते मिट्ठू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। यहाँ पे आपको देखोगे और उसको क्यों ठिकाना इसलिए नहीं रहता है कि उसकी नानी आती है, आते ना आते उसे टॉफ़ीज़ मिल जाते हैं, तो उसी के खुशी का ठिकाना तो खैर वो कोई ढूंढ ही नहीं सकता है, तो इसके लिए कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। तो वो आते नहीं आते वो उसको मिल गया, मम्मी ने दे दिया और वो आ गया, बस दोनों हाथ में दो, बस यही खुशी है और कुछ नहीं। और क्योंकि मम्मा से मिलती नहीं, मैं इसको नहीं खिलाती हूँ। यहाँ पे हम ये सो रहा है या तो कुछ भी है, तो इसको ना ये एकदम से है कि इसको मम्मा को पकड़ के ही सोना है। मतलब कि थोड़ा सा मैं इधर उधर टेढ़ टाढ़ हो जाऊँ तो नहीं, ये ऐसे मेरा गर्दन पकड़ के और सो जाएगा। सो के उठने के बाद इसकी सारी शैतानियाँ शुरू हो जाती है, और उसके बाद शैतानियाँ शुरू होने के बाद सोने के टाइम ही ख़त्म होती है, तो नहीं आती है। यहाँ पर माँ मुझे बुला रही थी, तो ये मुझे कहने आया था कि मम्मी नानी आपको बुला रही है। यहाँ पे मम्मी को मैंने ये वीडियो भेजा था। ये वीडियो जो कॉमेडी वाली वीडियो थी, बहुत ही हंसी आ रही थी। मतलब ये थोड़ा ना वो कुछ मतलब पोटी उटी से मिट्ठू राजा सो गया, बहुत आज गर्मी है बहुत ज़्यादा। मिट्ठू राजा के सारे खिलौने यहाँ पे डालूंगी। लोग कहते हैं ना पूरा दिन ही रील्स बनाती रहती, करती क्या है, एक दिन मेरे बेटे का काम आकर कर दो। बहुत से लोग हैं मेरे आईडीज़ पे आके, मतलब मैं जानती हूँ कि वो कहाँ से कमेंट आते, वो मुझे फुल्ली पता है। लोगों ने साम दाम दंड भेद एवरीथिंग लगा लिया, हर कुछ लगा लिया कि इसे किसी भी तरीके से तोड़ना ज़रूर है। लेकिन कहते हैं ना, मैंने हमेशा बोला है कि एक लड़की हार सकती है, एक बेटी हारी है, एक पत्नी हारी है, लेकिन एक माँ नहीं। और एक माँ ने जिद ठानी है कि उसके बच्चे के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, तो उसके लिए जिसको जितना जो भौंकना है भौंकते रहिए, उससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे मतलब ये बात हो गई थी कि बहुत से लोग ये कमेंट करके आते हैं कि सारा दिन रीलें बनाती है, ये करती वो करती है। भाई एक बच्चे को संभालना ना सबसे बड़ा काम होता है। जो मदर है ना, जो मतलब सिंगल मदर में के बाद मैं छोड़ ही देती हूँ, जो मदर पूरे फैमिली के साथ है ना, उसके साथ भी कितनी सारी परेशानियाँ बच्चों को लेकर होती है, वो वही जानती है जो करती है। अपने बच्चे को वो कैसे खाना बनाते टाइम भी उसका फ़ोकस और उसका ध्यान वहीं पे होता है कि उसका बच्चा ठीक से है ना, जिसके साथ भी अच्छे से खेल रहा है ना, कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो वो एक लड़की ही जानती है, वो एक माँ ही जानती है। तो उसमें कहते हैं ना कि किसी को सफाई देने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो बहुत से लोग आते हैं ज्ञान देने, तो ज्ञान आपके ज्ञान का समंदर भगवान करे आपको उतना और ही दे, आपके घटिया ज्ञान को और ही आपको बढ़ंती दे, उससे आपको फलंती दे। मुझे उससे कोई ना फ़र्क था, ना होगा, ना आगे कभी। मैं इतना कोशिश करूँगी। और मैं अपने व्यूअर से भी इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी जो लोग देखते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब मुझे उतना वो सारी चीज़ें पता नहीं होती है कि कैसे क्या करना चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारी दीदी है जो मुझे ऐसे बताई, तो मैं ये सारी चीज़ें करने का स्टार्ट की हूँ। और मैं जानती हूँ मुझे बहुत मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये सब चीज़ के लिए इनफ नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट और आशीर्वाद साथ रहा तो अपनी मेहनत और आप लोगों के सपोर्ट से मैं एक न एक दिन वो सारे मुकाम हासिल कर ही लूँगी। थोड़ी थोड़ी खुशियाँ तो मिल ही रही हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हो ही रही है, लेकिन आप लोगों का प्यार और सारी चीज़ें साथ हुई तो सब कुछ हो गया। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में जिस चीज़ की कमी आप लोगों को नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम आपकी वीडियो और अच्छी हो सकती है, क्योंकि आप लोग, क्योंकि आप देखते हो ना,
सामने वाले के मतलब मुझे तो ये लगता है कि हाँ चलो अच्छी है, लेकिन आप देखते हो तो आपका नज़रिया सही होना चाहिए कि आप कितनी आप पे कैसे देख रहे हो, क्या है, तो वो आप बताओगे तो मैं आगे चल के उसे सुधारूँगी, अच्छी करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और प्लीज़ 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 इसी तरीके से अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद मुझे और मिठू को, मेरे परिवार को देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसी के साथ हम अपना ब्लॉग खत्म करते हैं। थैंक यू, हर हर महादेव एंड गुड नाइट। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपना ढेरों प्यार मुझे देते रहिएगा।